ने हमें मारा है। अगर मारा होता तो मैं वो करता, मुझे उस तरह से मारा है जिस तरह एक दुश्मन को, हम भी फौजी आदमी हैं, टेररिस्ट को उस तरह से पनिश नहीं करते हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, अगर उत्तर प्रदेश में सुरक्षित रहना है, महफूज रहना है, तो आज ही से उत्तर प्रदेश पुलिस की चरण वंदना शुरू कर दीजिए। आपको वीडियो में एक शख्स नजर आ रहे होंगे जिनके आंखों पे काला धब्बा नजर आ रहा है। वो शख्स है पूर्व फौजी इंद्र सिंह। ये तमाम आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के रायबरेली के एक जगह लगता है जिसका नाम है डलमाऊ। ये जो फौजी व्यक्ति हैं इंद्र सिंह, इनका एक बेटा दीपावली के दिन यानी 31 अक्टूबर को मार्केट जाता है, वहाँ कुछ पटाखे और मिठाई खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक लड़के से उसकी मारपीट हो जाती है। ये बात पूर्व फौजी इंद्र सिंह को पता लगता है और वहाँ जाते हैं और ये मामला वहाँ के चौकी के ठीक सामने का होता है। और ये जब इस सारे मामले को समझते हैं तो पुलिस वालों से जाके कहते हैं कि साहब, अगर यहाँ का मामला है तो आपको नहीं नज़र आ रहा, अगर दूर का मामला होता तब आपको क्या ही पता लगता। इतने में ये तमाम आरोप लगा रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर। एक बार आप जरा वीडियो सुन लीजिए। एक्समैन इंदल सिंह, भूतपूर्व सैनिक, जो 1.5 साल पहले पेंशन आ चुका था, लेकिन आज मुझे इतनी आत्मग्लानि है इस सिचुएशन कंडीशन को देखने के बाद, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को स्वयं आत्महत्या कर लूं। क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में एक हमारे माननीय सीएम जी, मुख्यमंत्री बाबा जिसको कहते हैं, वो देश को, प्रदेश को कहाँ पहचाने की सोच रख रहे हैं। और आज अगर छोटी सी भी कोई दुर्घटना हो जाए, अगर हम कोई हेल्प प्रशासन से, पुलिस से मांगते हैं, अगर ये बता दें कि हम फौजी हैं, तो इतना गंदा व्यवहार उनके साथ होता है कि मैं उनको शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री तक मैं ये अपना संवेदन पहुँचाना चाहता हूँ कि आज जो घटना हुई है उससे मैं इतना ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ। आज मैं अपने गांव रायबरेली से गांव कल गया, जहां पर क्या हुआ, क्या मैं अपने घर पहुंचने के बाद बच्चे हमारे मार्केट गए, कुछ पटाखे वगैरह ले रहे थे। उसके बाद वहां पता चला कि लड़ाई हो गई बच्चों में। हम वहां से आए और चौकी के पास ये हादसा हुआ। चौकी के पास जब पहुंचा, चौकी इंचार्ज हिमांशु मलिक, जिसे हमने बोला कि अगर चौकी के पास ये सारी चीज़ें हो रही है तो अगर दूर दराज में हो रहा तो आप लोग को तो पता भी नहीं चलेगा। इतना शब्द कहने के बाद 4 कांस्टेबल, 2 एसआई, जिसमें हिमांशु मलिक, एसआई अमित कुमार, मुझे कांस्टेबल अभिषेक, चारों तरफ से मुझे घेर के एक उसी पुलिस चौकी में इतना गुमराह, इतना अद्भुत कमरा बना रखा है, मुझे लेकर गए। बोले तुम्हारा बयान लेना है। और मेरे साथ वो चीज़ें किया है कि जो मैं सेना में 24 साल में कभी मैं बता नहीं सकता। सेना में काम किया हूँ। मुझे आज इसलिए आत्मग्लानि कि मैं 24 साल सेना के अंदर काम करके उन शब्दों को बयां करने में मुझे बहुत वो हो रहा कि मैं सेना मेडल वहाँ हासिल किया। और आज यहाँ पर वो घटना पुलिस वालों ने मेरे साथ किया है कि मुझे इतना मारा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर हर फौजी के साथ यही होता रहा तो क्या ये देश चलेगा, ये प्रदेश चलेगा। माननीय जी से मेरा और कोई सुझाव नहीं है, बस ये है कि जो आपकी शासन में प्रशासन है जी, मेरे पास कुछ नहीं था, लाठी, पुलिस ने मारा, पट्टा, पुलिस ने हमें मारा। अगर मारा होता तो मैं वो करता, मुझे उस तरह से मारा है जिस तरह एक दुश्मन को, हम भी फौजी आदमी हैं, टेररिस्ट को उस तरह से पनिश नहीं करते हैं जिस तरह से इन लोगों ने मुझे लेटा कर दौड़ कर मुझे मारा है। तमाम आरोप लगा रहे हैं और आपको वीडियो में नजर भी आया होगा कि इनकी आंखों पे काला धब्बा नजर आ रहा है और बताने में किस तरीके से ये फफक के बता रहे हैं कि मैंने लगभग 25 साल
फौज में अपनी सेवा दी, लेकिन उस तरीके से मुझे मारा गया जिस तरीके से हम लोग फौज में एक आतंकवादी को भी नहीं मारते हैं। और अब मेरा तो इच्छा यही कर रहा है, मेरी मन यही कर रही है कि मैं अब आत्महत्या कर लूं। अब जरा समझिए, ये व्यक्ति किस तरीके से आप बीती बता रहा है, तमाम पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगा रहा है। अब जब ये मामला तुर पकड़ने लगा, ये वीडियो जब मीडिया वालों ने कवर किया, ये मामला जब सामने आया, तो इस पे सफाई वहाँ के पुलिस अधिकारी साहब ने भी चीज़ें आपको सुनाना बेहतर ज़रूरी है। नहीं सुनाएंगे तो अभी कल को यही बोला जाएगा कि आपने पीड़ित के तरफ से सारी बातें तो सुना दी, सारी चीज़ें तो दिखा दी, और आपने बोला भी, हमारी बातें क्यों नहीं दिखाई। तो भैया आप देख ही लीजिए। दिनांक 31/10 को थाना क्षेत्र डलमऊ के गुरुवारा चौकी क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों में मारपीट हो रही है। सूचना पर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची तथा दोनों पक्षों को चौकी पर ले आई। इसमें से एक पक्ष जो चाहत है, उनके पिता इंदल सिंह हैं, जो पूर्व फौजी भी हैं, वो वाहनों पर करीब 7 से 8 लोग जो है वाहन पे आए और उनके पास हथियार थे, सरिया लाठी डंडे थे, और आकर के दूसरे पक्ष सनी पक्ष को मारने पीटने का प्रयास किया। पुलिस इस पे हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के बाद जो ये है चौकी का घेराव कर लिया और पुलिस पर हमलावर हो गए। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर करके इनको गिरफ्तार किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। दूसरा पक्ष जो सनी है, उसके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उसे भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मौजूदा कप्तान साहब बता रहे हैं कि जो इंद्र सिंह है पूर्व फौजी, से मारपीट की, उनके ऊपर कई लोग आए, इसके परिवार के लोग, और उनसे लड़ाई करने की कोशिश की। अब जरा आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा, जो मेरे जहन में सवाल उठ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी कमजोर है कि मार खा जाएगी, वो भी किसी एक व्यक्ति से? क्या आपको लगता है? यहाँ सवाल उठ रहा है कई तरीके का। अगर यहाँ इंद्र सिंह गलत हैं या फिर उन्होंने पुलिस वालों के साथ मारपीट की है या कुछ गलत किया है, तो इंद्र सिंह के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और अच्छे से कार्रवाई की जाए। लेकिन हाँ, अगर इंद्र सिंह गलत नहीं है, उन्होंने कोई मारपीट नहीं की, कुछ नहीं किया, तो आखिरकार पुलिस वालों पे कार्रवाई होगी क्या? ये पूछ रहा हूँ और ये जानना भी चाहता हूँ। ये तमाम लोग जानना चाहते हैं, ये उस इंद्र सिंह का परिवार जानना चाहता है। अगर वो सही है तो क्या पुलिस इतनी कमज़ोर हो गई कि मार खा लेगी और व्यक्ति को बस जेल ही भेज देगी? क्या उसको वहीं कूटेगी नहीं? ये चीज़ें, अगर इंद्र सिंह गलत है तो कार्रवाई की जाए, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस है कसूरवार है तो उनकी भी कार्रवाई की जाए। अब जरा वीडियो देखिए किस तरीके से इंद्र सिंह को पुलिस वाले खींच के ले जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि इंद्र सिंह कोई आतंकवादी है। आतंकवादियों को खींच के ले जाया जा रहा है या फिर बहुत बड़ा रेपिस्ट है। इस तरीके से किसी रेप के आरोपी या फिर किसी आतंकवादी को पुलिस वाले नहीं खींच के ले जा रहे होंगे। अब आपने देखा ही होगा जो जौनपुर वाला मामला था, जो वो आरोपी एसआई था, जो मास्टरमाइंड था, उस 16 साल के बच्चे की हत्या करवा दी उसने, उसको जब पुलिस वालों ने पकड़ा है तो पुलिस वालों का हाथ छूटा हुआ है, वो बस ऐसे खड़ा है। लेकिन इस जो पूर्व फौजी है इंद्र सिंह, उसको किस तरीके से खींचते हुए पुलिस वाले ले जा रहे हैं जैसे मानो आतंकवादी है। अब कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस पे कैसे कोई भरोसा करे, कैसे ये सोचे कि हाँ वाकई में इंद्र सिंह गलत है। इसके तमाम चेहरे पे वो निशान दिख रहे हैं जिसको खूब मारा गया हो, खूब पीटा गया हो, और ये फफक फफक के बता भी रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस से भरोसा हटेगा कि नहीं? वहाँ बहराइच में किस तरीके से घटना होती है, पुलिस की लापरवाही से एक लड़के की मौत हो जाती है और कितने घर जल जाते हैं, फिर पुलिस कस्टडी में एक लड़के की मौत हो जाती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहाँ डीजी, आईजी, डीजीपी,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, वहाँ इस तरीके की हत्या हो जाती है पुलिस कस्टडी में एक लड़के की। तो आखिरकार यहाँ पे अब रायबरेली में मामला सामने आ रहा है कि ये जिस तरीके से व्यक्ति आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि मुझे ऐसा पीटा जो मैं बता नहीं सकता। वैसा तो हमने आतंकवादियों के साथ नहीं पीटा, ऐसा तो हमने आतंकवादियों के साथ नहीं किया। अब बस मेरी मरने की इच्छा है। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस वाकई में इतनी कमज़ोर होगी? बाकी तमाम इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं। बस एक ही बात चाहूँगा, अगर इंद्र सिंह गलत है तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाए। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर गलत लोग हैं जो इस तरीके से वाकई में इंद्र सिंह को पिटाई किए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।